नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कहते हैं कि जब आपका बुरा वक्त आएगा तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देगा। अब भाजपा के जो 4 नेताओं और जदयू के एक नेता और जो खुलासे प्रशांत किशोर ने किए हैं, उसके कारण अब न तो जदयू और न भाजपा अपने इन दागी नेताओं और मंत्रियों का साथ देना उचित समझ रही है। इतना ही नहीं, जदयू के जो कथित फायर ब्रांड और ऑफिशियल प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिनकी अशोक चौधरी से और अनंत सिंह वगैरह से अदावत और मतभेद ये जग जाहिर है, उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने बिल्कुल खरी खरी सुनाई। साहब अशोक चौधरी को आकर के अपनी सफाई देनी चाहिए। बाकी जदयू का कोई आदमी भी अशोक चौधरी के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं। अब उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है, तो वो सब तो खैर अब एक उसको पॉलिटिकल गिमिक बोलते हैं कि जब बाउंसर आता है तो उसको डक कर जाएगी, क्योंकि इतने पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं पब्लिक डोमेन में कि उसको नकार पाना बड़ा मुश्किल है। वो जब तक सत्ता का साथ है, खासकर नीतीश कुमार का साथ है, तब तक तो ये बचे हुए हैं। अन्यथा जिस दिन तेजी नजर होगी उस दिन अशोक चौधरी का तो नपना अब लगभग तय है। अब आइए संजय जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर, इन लोगों के पक्ष में भी अब बीजेपी का कोई बड़ा नेता बोलने से डर रहा है या बच रहा है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि हमाम में तो सभी नंगे हैं, तो लग रहा है कि भाई गले के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने जाए, कहीं हम बोले और मेरे खिलाफ भी प्रशांत किशोर लग गया तो ये प्रशांत किशोर का खौफ जरा देखिए। मतलब विगत कई एक दशकों में मैंने राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों से इतना खौफ खाते हुए हमने किसी को नहीं देखा था। और ये इसलिए हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने विगत 2-3 सालों में जितनी पदयात्राएं की हैं, जिस तरीके से वो सहज उपलब्ध हो जाते हैं किसी के लिए, जिस तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, इतने तरह के स्रोत, इतने तरह के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास उपलब्ध हो गए हैं कि हर छोटी से बड़ी चीज उनके पास पहुंच जा रही है। तो इसलिए अब इसी क्रम में आप देख लीजिए कि जदयू ने तो साथ छोड़ ही दिया। नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, हालांकि उन पर भी दबाव बढ़ रहा है कि अपने प्यारे माथा टकरावन जो दोस्त है उनसे इनको भी मुक्ति चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, उसको याद रखिए कि एक नदी में बाढ़ आ गई थी, तो एक बंदरी अपने बच्चे को गोद में लेकर नदी पार कर रही। तो जैसे जैसे नदी का जल स्तर बढ़ने लगा या बढ़ रहा था, तो वो जो बंदरिया है वो बच्चे को पहले हाथ में उठाई, फिर माथे पर रखी, फिर ऐसे पूरा उठा ली। लेकिन वो जब नाक से ऊपर पानी जाने लगा तो उस बंदरिया ने उस बच्चे को नीचे गिरा दिया, उस पर चढ़ के खड़ा होकर के नदी पार करने की कोशिश करने लगी। समाज में और खास करके राजनीति में यही होता है। जिस दिन तक नीतीश जी को लगेगा कि मेरा पानी यहाँ तक है, तब तक तो वो बचाएंगे अशोक चौधरी। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा या उनकी सांस अटकेगी तो वो अशोक चौधरी को नीचे पटक के पार हो जाएंगे। तो जदयू तो छोड़ चुकी। अब राजनीति में जो व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है वो मौके का तलाश में रहता है। आर.के. सिंह चुनाव हार गए आरा से, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में बड़े ओहदे पर रहे, अच्छे नेता अच्छे माने जाते हैं या नहीं, लेकिन अच्छे ब्यूरोक्रेट माने जाते। उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया कि भाई जब आरोप प्रसाद किशोर ने लगाया है तो इन नेताओं को सबूत पेश करने चाहिए अपने बेगुनाही के, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए। तो अब आर.के. सिंह इसलिए बोल रहे हैं कि बेचारा उनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, अगला चुनाव तो अब देखा गया है, या फिर विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे वो भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसके अतिरिक्त भाजपा का दूसरा और कोई नेता, अब आप देख लीजिए, नंदकिशोर यादव डर से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो व्यापार का साम्राज्य फैला है विगत 15-20 वर्षों से, और अभी जो बहाली हुई है विधानसभा में, वो सबका भी बहुत काला चिट्ठा बाजार में घूम रहा है। तो कहीं प्रशांत किशोर के हाथ लग गया है, होगा या लगने वाला होगा, तो वो डरे कुछ नहीं बोल रहे। प्रेम कुमार उनसे जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो भागे फिर रहे हैं। उनका अलग साम्राज्य गया में और बोध गया वगैरह में लोग बता रहा है कि उनकी अलग तूती। इसके अलावा भाजपा के जो और कथित जो बड़े नेता, अब तो यहाँ कोई रहे नहीं बड़े नेता,
तो कोई अब मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, कोई मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं। वे सारे मंत्री का तो फंसा हुआ है, जीवेश मिश्रा हाल को फंसे हुए हैं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा प्रेस से वैसे ही भागते फिरे कि जैसे शेर के डर से वो जो जानवर लोग हैं जंगल में वो भागते फिर रहा है। ये ताकत है सूचना का और यह ताकत है प्रजातंत्र में आम लोगों का। इसलिए अपनी ताकत को लोग पहचाने और जिनके पास भी जो सूचना रहती है वो उसको उपलब्ध कराएं। फिलहाल हम लोग को देखना होगा कि ये भाजपा और जदयू में ये जो फंसे हुए लोग नेता लोग हैं इनको उबारने के लिए कौन से खेवनहार इस नदी में उतरते हैं या इस संग्राम में उतरते हैं जो इन लोगों को बचा करके प्रशांत किशोर के प्रहार से नैया पार कराते हैं। दिक्कत यह भी है कि चुनाव सब पर है और जिस तरीके से शीशा लेदर शुरू हो गया एनडीए का, जहां एनडीए की बैठक हो रही है कार्यकर्ताओं का, वहां मारम पिट्टी थूकम फजीहत शुरू हो गया है। नीतीश जी सहित जितने लोग जाते हैं मीटिंग में तो कुर्सियां खाली रह जाती है, कोई सुनने वाला नहीं। राज्य की जनता की गाड़ी कमाई से जमा हुआ पैसा खजाने में वैसे ही लुटाया जाए और मीडिया का वही हाल है, बोलता है जी सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया, जैसे इनके बाबूजी का खजाना था जो खोल दिया। ये सारी चीजें चिक चिक करके ही बताती है कि हर एक चीज का एक वक्त होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि हर एक प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है। तो लगता है कि एनडीए सरकार के प्रश्न के उत्तर का मुहूर्त इस वक्त आ गया है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।